हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं टेराविजन विथ यूनिवर्स से उपासना आज की रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपनी पॉजिटिविटी अपने सराउंडिंग में फैला रहे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होती है। हो सकता है इससे कुछ एनर्जी आपसे रेजोनेट करे, कुछ एनर्जी आपसे रेजोनेट ना करें। तो जितनी चीज़ें आपसे रेजोनेट होती है उसको अपने लिए रख लीजिएगा, बाकी चीज़ों को दूसरों के लिए जाने दीजिए। आज की रीडिंग का डाउनलोड है कि पहले भी ये डाउनलोड आ रहा है, अभी भी आ रहा है कि कुछ लोग स्ट्रैटेजी लगा रहे हैं ताकि वो आपकी लाइफ में री इंटर कर सकें। ऐसा नहीं कि वो, क्योंकि सिचुएशन ऐसी है कि लाइक देखो, जब आप ये मतलब आपको पनिशमेंट मिलनी शुरू होती है, रिटर्न जब डिवाइन की तरफ से होने लगता है तो स्टार्टिंग में लोग अपने ईगो में आ जाते हैं कि नहीं, मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है, तो वो और बढ़ चढ़ के रिएक्ट करते हैं उस पर। ठीक, सरेंडर की सिचुएशन में नहीं आते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन तब शुरू होता है स्ट्रांगली जब आप एक्सेप्टेंस में आ जाता है। जब आप एक्सेप्टेंस में आ जाओगे तो हीलिंग की प्रोसेस शुरू हो जाएगी। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन रिवॉल्ट में बहुत पेनफुल होता है। अभी वो प्लानिंग प्लॉटिंग करके री एंट्रिंग की प्लानिंग कर रहे हैं हर जगह से। जिससे भी रेजोनेट होगी वो कमेंट बॉक्स में आके बताएगा। उनको डायरेक्ट आप तक पहुंचने में मुश्किल हो रही है, क्योंकि जितनी उनको इतनी समझ आ चुकी है कि आपको पास उनसे रिलेटेड सारे पत्ते खुल चुके हैं। यू नो एवरीथिंग, राइट। और उन्होंने जो किया है दैट द कर्मा इज़ गोइंग बैक, वो बैक हो रहा है, वो भी उनको समझ में आ रहा है। लेकिन वहाँ पे होता है ना कि जैसे कि लाइक, हाँ मेरे से फॉल्ट हो गई तो आई एक्सेप्ट इट, अब हम इसका पे ऑफ करने के लिए तैयार हैं, आई विल बेयर माई ऑल दोस थिंग्स। मगर ये एक्सेप्टेंस अभी नहीं है, अभी रिवोल्ट है। रिवोल्ट इन द सेंस, कहने का मतलब है कि वो है ना कि जब बत्ती बुझने लगती है दिए की बाती तो और भभकती है और उसके फ्लेम तेज हो जाते हैं। बिल्कुल वैसे सी सिचुएशन है। खुदा बनने की कोशिश चल रही है कि मैं ये बदल दूंगा, मैं ये बदल दूंगी, और इस वजह से थोड़ी सी एनर्जीज बढ़ी हुई हैं और उसकी वजह से व्यूअर्स आपको थोड़ी परेशानी हो रही है। ठीक है, हो सकता है कि जो एनर्जी आप तक आई थी आपके लव्ड वन तक ट्रांसफ़र हुई हैं, उनकी हेल्थ में थोड़े से इम्पैक्ट्स नज़र आ रहे हैं। तो आपको परेशान नहीं होना है। अब जिन चीज़ों को, ये चीज़ें आप तक टिकेंगी नहीं, टिकने के लायक नहीं है, तो रिटर्न बैक ही होंगी, बस स्लाइटली टच करके निकल जाएंगी। तो वैसी सी सिचुएशन है, आप उसको उसी वे में लीजिएगा। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि आपको पता है कि एंट्री तो अभी देनी नहीं, क्योंकि जब तक वो फुल सरेंडर हो नहीं हो जाते, और फुल सरेंडर होने में उनको टाइम लगना है। क्योंकि अभी तो वो एक्सेसिव पार्ट में रिवोल्ट करना, नहीं मैं बदल ही दूंगा, मैं ये बदल ही दूंगी, पहले जैसा कर, ये वाली एनर्जी इसमें है। ठीक है, ये इसमें वो पर्सन की एनर्जी बता रही हूँ जो मेन है, जिसने मेन सारी प्लानिंग प्लॉटिंग की थी। ये प्यादों की नहीं है। प्यादे में तो कुछ प्यादे तो लाइक दे एक्सेप्टेड कि हाँ गलती हुई है एंड मुझे जो पनिशमेंट होगी उसको बेयर करके फिर से चीज़ें खुशियों की तरफ ले जाएं। ये उनकी एनर्जी नहीं है। लेकिन वो जो मेन पर्सन है जिन्होंने पूरी राजनीति आपकी लाइफ में प्लॉट की, जो चीज़ आप डिज़र्व नहीं करते थे, जो आपकी लक की नहीं थी, वो चीज़ करके आपकी लाइफ की तहस नहस की, उसकी अभी भी प्लानिंग चल रही है। और वो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पर्सन है। वो दैट पर्सन इज इन्फ्लुएंसिंग सो मैनी पीपल। अब मोस्टली फेमिनाइन एनर्जीज है, उसका ये प्लॉटिंग चल रहा है। वो अगेन चीज़ों को खींच रही है, क्योंकि ये तो उनके प्यादे हैं, उनको खींच रही है। थोड़ी राजनीति से सिचुएशन है, तो यू जस्ट बी केयरफुल। और खींचने के पीछे भी है, आपके जो क्लोज वन पर्सन हैं उनको एक लालच है, वो अपनी लालच को नहीं जीत पा रहे हैं, और उस लालच की वजह से बार 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 इस बात में ट्रैप हो रहे हैं। ये स्ट्रॉन्ग डाउनलोड है, और आई नो दैट थिंग विल गोइंग टू बी रेजोनेट टू सो मैनी पीपल। ओके, रीडिंग की तरफ जाएंगे, देखेंगे कि रीडिंग में और क्या निकल कर आता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि सेम डाउनलोड से रिलेटेड एनर्जी ही निकल कर आए। देखते हैं डिवाइन का गाइडेंस क्या आता है, डिवाइन और क्या क्या एनर्जीज हमें डिस्क्लोज करना चाहती हैं, हमें बताना चाहती है। पॉजिटिव बने रहें। ओके, यूनिवर्स से डिवाइन प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को गाइड करें। आप प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को गाइड करें। मेरे व्यूवर्स को आप क्या बताना चाह रहे हैं, प्लीज़ प्लीज़ डिस्क्लोज ऑल दोज एनर्जीज जो मेरे व्यूअर्स को अभी की डेट में जानना ज़रूरी है। हे डिवाइन प्लीज़ डिस्क्लोज ऑल दोज एनर्जीज।
ये कार्ड आना ही चाह रहा था। किंग ऑफ पेंटिकल, ओके, 5 ऑफ कप्स। कल की एनर्जी पेनफुल थी, रीडिंग भी वैसी ही आई थी। और शाम शाम जो लोगों ने वो सारे दिन अपने आप को एक हिम्मत बंधा के रखी थी, उनकी भी एनर्जी शाम होते 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 नाइट होते होते नाइट 9 to 9:30 के अराउंड होते होते वो भी उनके में भी एक इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ है। नो प्रॉब्लम, थोड़ी उसकी वजह से सुबह में आज हेवी की एनर्जी रहेगी, नो इशू। आप उसको एंटी बाहर निकलिए, फॉरगिव फॉरगिवनेस की एनर्जी में रह जाइए, सेल्फ फॉरगिवनेस की एनर्जी में रहिए और हैप्पीनेस को अपनी लाइफ में जगह दीजिए। ठीक है, बिजी कीजिए खुद को। ओके। ओके, देखिए आप अपनी अथॉरिटी में हैं और आपका अभी मेन फोकस है, बहुत हमेशा आ रहा है फिर भी बोलती हूँ, आपका मेन फोकस आपका फिनांस अभी भी फिनांस से ही बना हुआ है। व्यूअर्स, एक चीज़ के लिए मैं माफ़ी चाहूँगी, अगर आउटसाइड से कोई नॉइज़ की सिचुएशन आती है तो प्लीज़ बी केयरफुल और थोड़ा लेट गो करें। मैं उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकती, दैट इज़ नॉट इन माई हैंड। आई एम ट्राइंग, ओके, कि मैं नॉइज़ को थोड़ा ये अवॉइड कर सकूँ, लेकिन आउटसाइड से आएगी तो आई कांट डू एनीथिंग, सॉरी फॉर दैट। ओके एंड ओके, चलिए पहले यहाँ से इस एनर्जीज को उठाते हैं। लो, वो मैंने अभी एक एनर्जीज डाउनलोड से रिलेटेड आई, बहुत तेज़ी से आप तक पहुँचना चाहते हैं और चीज़ों को पुरानी वे में टर्न करना चाहते हैं। क्या करना है, यू नो बेटर वे। हमेशा मैं ही इस पर सजेशंस दूँ, दैट इज़ नॉट गुड। यू नो बेटर वे कि हाउ टू टेक द थिंग। रीज़न सिर्फ इतना है कि आपको एक एकदम कुचलने वाली एनर्जी में देखना चाह रहे थे और आप फ्लरिश हो रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, अपनी फिटनेस पे ध्यान रख रहे हैं, हेल्थ पे ध्यान रख रहे हैं, आप न्यू वे ऑफ लव को रिसीव करें। कोई ज़रूरी नहीं है कि लव रिलेशनशिप हो, अलग अलग रिलेशनशिप, फ्रेंड्स बना रहे हैं अलग, और बहुत चूज़ी हो गए हैं। हर किसी को हर अपनी लाइफ में एंट्री नहीं दे रहे हो। यू आर टेकिंग, ओ यहाँ पे 2 कार्ड है, आई विल टेक बोथ ऑफ दिस। ओके, चूज़ी हो गए हो, you are just making out, you are understanding what the person, which person you need to choose in your life and what you have to leave the thing। ये सारी चीज़ें आपके यहाँ रिलेशनशिप में दिख रही है। इसकी वजह से जो भी हम न्यू रिलेशनशिप बना रहे हैं वो बिल्कुल बैलेंस हो रहा है, वो बैलेंस वे ऑफ पीपल ही आपकी लाइफ में हैं। अदरवाइज चीज़ें आपकी लाइफ से निकल जा रही हैं। कुछ लोग अभी लाइफ से आपके निकलेंगे, वो लोग जो मुश्किल लास्ट के 2 साल में अचानक आपकी लाइफ में उन्होंने एंट्री ली थी, उनका एंट्री होना इसलिए भी ज़रूरी था कि आपकी सिचुएशन ऐसी थी, उसमें वो आपको हील कर सके। उन्होंने आपको हील किया, स्पेस दिया, ताकि आप अपनी वहाँ भड़ास निकाल कर अपने आप की एक स्पेस बना सकें और आगे बढ़ सकें। तो वहाँ डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी में नहीं रहना है। उनमें से एक पर्सन का काम ख़त्म हो गया है, फिर जब फ्यूचर में कभी ऐसी ज़रूरत पड़ेगी उस पर्सन को, दैट पर्सन विल कॉन्टैक्ट यू, नो नीड टू वरी। आप उसको पॉजिटिवली लेकर चलें, क्योंकि अभी आपकी लाइफ की जर्नी एक पार्ट में शिफ्ट होने वाली है, तो आप उसको वैसे ही लेकर चलें। ये एनर्जी हर किसी से रेजोनेट नहीं होगी, लेकिन सर्टेन परसेंट ऑफ पीपल से ज़रूर रेजोनेट होगी। कुछ लोगों की लाइफ में सडन लव अफेयर्स भी आ सकते हैं, टेक इट पॉजिटिवली और बैलेंसिंग वे में इसको एक्सेप्ट करें। ठीक है, सिचुएशन जो है वो टॉपिक बेस्ट लेकर ही चलें, और वो बेगानी मतलब कहानी किसी और की और चर्चे किसी और के, प्लीज़ ये सिचुएशन से बचें ही। किसकी एनर्जी है प्लीज़ बताएं, अगर इस चीज़ से आप बचेंगे तो ये आपको बहुत काम देगी। ठीक है, प्यार को प्यार रहने दें, ये एनर्जी आई है। प्यार को अपना प्रोटेक्शन शील्ड ना बनाएं, प्यार को सिर्फ प्यार रहने दें। प्यार को अपना या पार्टनर को अपना रहनुमा ना बनाएं, पार्टनर है बस वो। ठीक है, आपका कर्ता धर्ता ना बने, इस बात का ध्यान रखना है। ये एक बहुत बड़ी मैसेज निकल कर आई है। पास में ये गलतियाँ की हैं तो अब उस चीज़ को नहीं दोहरानी। मेजर अरकाना के कार्ड्स बहुत निकल कर आए हैं, किंग और क्वीन की एनर्जीज बहुत निकल कर आई हैं। तो पहले एक बात बता दूं, कुछ लोग जो हैं वो ईगो से ड्राइव होकर आपकी तरफ आ रहे हैं, उन्होंने अपने ईगो पे काम नहीं किया है, और जब तक वो अपने ईगो पर काम नहीं कर लेते, आपको उनके ऑफर्स को एक्सेप्ट नहीं करना है, चाहे वो कुछ भी ऑफ़र करें। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा।
आपके अंदर एक करिस्मेटिक पर्सनालिटी है, दैट दोज पर्सन इज नोइंग दिस थिंग, और उस पर्सनालिटी की एनर्जी अब आपके लाइफ के लिए गुड टाइम की तरफ लेकर आ रही है। ये बात मैं कंपेयर ऑलमोस्ट रिपीटिशन में जा रही है, रिपीटिशन में जा रही है। शायद आपको डे टू डे एवरी डे इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि योर एनर्जी इज़ हेल्पिंग यू, योर एनर्जी इज़ फॉर यू, यू कैन मेक द थिंग्स। आई डोंट नो व्हाई यू आर नॉट बिलीविंग ऑन दिस, सम पीपल आर नॉट बिलीविंग, क्योंकि वो अभी भी वो पास्ट वाली एनर्जीज की स्टकनेस की वजह से अपने आप को डाउन सी सिचुएशन में लेकर चले जाते हैं। इस वजह से ये एनर्जी बार बार निकल कर आ रही है। ओके, देखो, गुड और बैड, जैसा कि मैं कहती हूँ, कुछ नहीं होता। गुड और बैड कुछ नहीं होता है। आपको कितना वाइज हैं चीज़ों को आप लेने के लिए, कितने बुद्धिमान हैं और कितने फूल हैं, ये डिपेंड करता है। आपने अपना मिसयूज़ किसको करने दिया, जाने दो, उसका भला हो जाएगा। यू शुड हैव टू थिंक, क्या उसको उस भले की ज़रूरत है, दैट पर्सन इज़ डिज़र्विंग योर भला और नॉट। इफ़ नॉट डिज़र्विंग, डोंट गिव। आप कौन होते हैं किसी को कुछ हेल्प करने वाले? जो हेल्प करेगा वो करेगा, ठीक है। अगर डिवाइन उसको किसी चीज़ की पनिशमेंट दे रही है तो प्लीज़ आप अपनी भलाई का टोकरा लेकर वहाँ ना पधारें। वर्ड कड़वे हैं, पर आई हैव टू, कुछ लोग ऐसा करने में लगे हुए हैं। हाँ, भलाई का टुकड़ा लेकर ना पधारे। मैं भी इस पेन से गुजरा था या गुजरी थी। आई शुड सपोर्ट, आई नो कि कितना पेन होता है। यस, यू नो, बिकॉज यू नीड दिस। अब जो पर्सन इस पेन से गुजर रहा है वो भी उसकी ज़रूरत है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, उसको उस पेन से गुजरने दीजिए, वो पेन उसकी लेसन है। दैट पर्सन नीड टू टेक दैट, ठीक है। लव और कंपैशन आपको देना है, ठीक है। आपकी साइकिक एबिलिटी आपको बता रही है कि उस पर्सन को एक लंबा पेन की बेयरिंग से गुजरना पड़ेगा, इमोशनल डाउनफॉल है, और अभी आपकी इमोशनल चीज़ें एक स्टेगनेंट पार्ट पे है, आराम से फ्लो हो रही हैं, कुछ लोगों की बता रही हूँ। तो आप प्लीज़ अननेसेसरी अपनी टांग किसी और पार्ट में ना लगाएं, ओके। दूसरों का केयर करना और किसी का बोझ अपने ऊपर डाल लेना, दोनों में फ़र्क पड़ता है, फ़र्क होता है। सांत्वना के आप शब्द बोल सकते हैं, लेकिन अगर उसको खुद खाना पका के खाना है तो लेट देम कुक एंड ईट। यू कुड नॉट सर्व देम, यू कुड नॉट फीड देम इन देयर माउथ। माउथ फीडिंग बंद कीजिए। कौन कर रहा है ऐसा? टेक केयर के नाम पर कौन माउथ फीडिंग फिर से शुरू किया है? स्टॉप कीजिए माउथ फीडिंग, ओके। आपकी इंट्यूशन इस चीज़ के लिए आपको मना कर रही है, फिर भी आप ये कर रहे हो, तो आपको कहा जा रहा है ट्रस्ट ऑन योर इंट्यूशन, बिलीव इट, ओके। फैमिली लव, फ्रेंड्स के लिए जो आपको लाइफ में डीप लव है, उसको प्रदर्शित करने की ज़रूरत नहीं है यार। डोंट शो ऑफ। वो आपकी प्रेजेंस, आपकी एनर्जी ही बताती है, और जो लोग इस चीज़ को समझेंगे ना, उनको आपको कभी कोई चीज़ बताकर बोलकर कहने की ज़रूरत नहीं है, वो डिफ़ॉल्ट समझते हैं। और चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, वो आपको छोड़कर कभी नहीं जाते। इस बात का ध्यान आपको हमेशा रखना है। किसी को बांध कर रखने के लिए ये प्रदर्शन, इमोशनल प्रदर्शन छोड़ दीजिए, इमोशनल प्रदर्शन छोड़ दीजिए। और एक चीज़ विच इज़ गुड, ठीक है, अच्छी बात है, अच्छा लग रहा है मुझे ये मैसेज ट्रांसमिट करते हुए। कुछ लोगों की तरफ मैंने जो कहा कि बहुत तेज़ी से ऑफ़र लेकर आने की कोशिश में है, मगर आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो। क्यों? क्योंकि आप उनके दिए गए पेन, इमोशनल डाउनफॉल को भूले नहीं हो, और भूलना मत। कर्ज की एनर्जी में मत रहो, मगर रिलेशंस को कभी नहीं भूलना। और आपको ये समझ में आता है कि इसके पीछे रीज़न सिर्फ इतना था कि आप ओवर फॉरगिवनेस की एनर्जी में थे और ओवर लेट गो की एनर्जी में थे। उन्होंने आपका सेल्फ लव की एनर्जी भी तोड़ दी थी, आपके कॉन्फिडेंस को भी तोड़ दिया था। और अब जब आपकी हिडन ब्लेसिंग्स आपके टूवर्ड्स आ रही हैं, धीरे धीरे आपको मिल रही हैं, तो दे वांट टू अप्रोच यू। आपने पास में किसी से शायद डिस्क्लोज किया है कि यू आर गोइंग टू लर्न समथिंग न्यू, ठीक है। ये भी डर है, नई चीज़ सीख लोगे तो जिससे वो आपको नीचा दिखाते थे, अब वो किससे दिखाएंगे? चार लोग के बीच में आपकी बातें उसको कैसे बनाएंगे? एग्जाम्पल देती हूँ। एग्जाम्पल इज़ दैट, सपोज आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं थी, मान लो इट्स अ लैंग्वेज ओनली, इट्स नॉट अ बिग डील। नाउ यू आर गोइंग टू टेक ग्रेजुएटेड टेकिंग अ मास्टर डिग्री इन दैट टू ब्रश योर नॉलेज। आप ये लेना चाह रहे हो, और आपने शायद ये बात अपने क्लोज पर्सन्स को इसको डिस्क्लोज किया है।
वहाँ पे भी बेचैनी है। आपने जब डिस्क्लोज़ किया होगा तो आपको वहाँ कहा गया होगा क्या ज़रूरत है, कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा मत करो, क्या फ़र्क पड़ता है इससे, अननेसेसरी टाइम किलिंग है, अभी जो ज़रूरत है वो देखो। इस तरह के स्टेटमेंट कुछ लोगों की लाइफ में आई होगी। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, ये डिफरेंट वे में भी काम कर सकती है। वहाँ पे मैसेज ये निकल कर आ रहा है कि आपने जो डिसाइड किया है दैट इज़ द वंडरफुल डिसीजन, टेक इट। ये अबंडेंस की तरफ आपको ले जाएगा। ये सिर्फ आपके प्रेजेंस ऑफ इन इन सोसाइटी में आपके प्रेजेंस को ही एक वेटेज नहीं देगा, अदरवाइज भी आपके गुड फॉर्च्यून को आपकी तरफ ला कर देगा, क्योंकि ये आपके लिए एक आगे का सक्सेस का रास्ता खुल कर देगा। अब ये एनर्जी बहुत पहले आई थी, फिर से आ रही है, तो मुझे बोलना चाहिए, मुझे बोलना होगा कि ये करियर अपॉर्चुनिटी की तरफ काम कर सकती है आपके फ्यूचर में। तो यू कैन टेक द एक्शन। सामने वाला जो बोलता है बोलने दे, डू नॉट नीड टू स्टक इन दैट। ओके। कुछ इसके लिए ना आपको परचेज की भी ज़रूरत पड़ेगी, कुछ हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें लेनी पड़े, तो आपको कहा जाता है कि आप उसमें स्पेंड कर सकते हैं, दैट विल फ्रूटफुल फॉर यू। ओके। अगर कुछ लोग हैं जिनके पास फिनांस है और वो घर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, घर लेना चाहते हैं, तो यू कैन टेक होम एंड व्हीकल। घर और व्हीकल आप लेना चाहते हैं लीजिए, वो आपके लिए सही रहने वाली है, वो अच्छी जाएगी। ठीक है। आपको देखो, क्वीन ऑफ पेंटिकल को क्लेरिफाई किया है द एम्प्रेस ने। आप एक नरिशिंग पर्सन, नर्चर करने वाले पर्सन है, जो मदर मदर जिस तरह से होती है ना, उस तरह हर चीज़ को नए वे में रिप्रेजेंट कर देना, हर चीज़ को, कम से कम चीज़ों को भी बहुत ही ब्यूटीफुली प्रेजेंट कर देना, बहुत ही ब्यूटीफुल वे में चीज़ों को लेकर चलना। मतलब मैं ऐसे कहूँ कि देखो, कुछ लोग हैं जिनको सब सामान मिले तो आराम से बैठ कर के अपनी स्टेकी बगाते बोलते हैं कि ये मेरा लिविंग स्टैंडर्ड है। लेकिन आप ऐसे पर्सन हो कि अगर चीज़ें मान लो घर में 4 फर्नीचर नहीं भी हैं, तो आप फ्लोर पर ही गद्दों की ऐसी अरेंजमेंट कर दोगे कि वो देखने में बहुत ही सुंदर और कंफर्टेबल होगा। मतलब हर चीज़ से, चाहे वो चीज़ हो या ना हो, वो जैसी है उसी फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको बहुत ब्यूटीफुली अपने लाइफ में कैसे आर्टिस्टिक वे में इस्तेमाल करना है आपको बखूबी आता है। ये आपके अंदर कूट कूट कर भरा है। ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये आपको आपकी परवरिश में दी गई है, नो, दिस इज़ इनबिल्ट क्वालिटी। आप इस तरह के पर्सन हो, ये रेजोनेट करेगी, ज़रूर करेगी, जिससे भी करेगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आके बताएं। आप एक ऐसे पर्सन हो जैसे कि एक इंटीरियर डिज़ाइनर होता है, उसको सामान दे दो, इन चीज़ों को कैसे अरेंज करना है जो बहुत ही स्मार्ट वे में अरेंज हो सके, तो आप बहुत ब्यूटीफुली अरेंज कर पाओगे। जिससे रेजोनेट हो रही है कमेंट बॉक्स से आके आकर प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। देखिए, ये जो चीज़ है ना, ये आपके लाइफ के हर पार्ट में इम्पैक्ट करती है। ये आपके अंदर की एक एनर्जी है जो हर चीज़ को ब्यूटीफुली रिप्रेजेंट करना चाहती है। आप अगर कैनवस पे रंग भी डालोगे ना, सोचोगे कुछ और, उसको बना कर निकालोगे कुछ और वो बहुत ही ब्यूटीफुल वे में होकर निकल कर आती है। एग्जाम्पल एक और देती हूँ, चीज़ें पड़ी हैं, आप अगर कुकिंग करते हो ना, तो सेम ही चीज़, सेम ही थिंग से अलग अलग टेस्ट की रेसिपी निकल कर आती है। ये आपकी क्वालिटी है, और हर रेसिपी की टेस्ट बहुत ही लाजवाब होती है, बहुत ही टेस्टी होती है। तो आपको कहा जा रहा है कि इस चीज़ का इस्तेमाल आपको अब अपने लिए करना है, और ये मत समझना कि इस चीज़ की खबर नहीं है। वही लोग जो आपके बीच में खंजर पे खंजर मार चुके हैं, उनको बहुत अच्छे से इस बात का पता है, और ख़ासकर वो पर्सन जो आपके बहुत क्लोज्ड है, क्योंकि उसकी कम से कम चीज़ों में भी आपने उसकी लाइफ को एक लग्जरियस लाइफ में कन्वर्ट कर दिया, एक स्मार्ट लाइफ, एक ब्यूटीफुल लाइफ में कन्वर्ट करके दिया है। तो दैट पर्सन नोज योर क्वालिटी वेरी वेल। इसमें कोई डाउट नहीं है कि आप सिक्के, मतलब 10,000 में भी घर चला सकते हो और 10 लाख में भी। आई थिंक ये एनर्जी मैं एक्सप्लेन कर पाई हूँ बहुत अच्छे से। ठीक है। आपको कहा जाता है कि ये जो ब्यूटीफुल एबिलिटी है आपकी, इससे आप प्यार करो, अपनी इस एबिलिटी से प्यार करो, इसको समझो, और इसको आगे अपने प्रोग्रेस के लिए इस्तेमाल करो। कैसे करोगे, यू हैव टू थिंक। अगर आपको लगता है कि आपको किसी इंटीरियर डिज़ाइनर के पास कोर्स की तरफ जाना चाहिए, किसी से कनेक्ट होना चाहिए, तो आप कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहती कि एवरीबॉडी कैन डू, हर कोई नहीं कर सकता, लेकिन आपकी इस ये एनर्जी को आप डिफरेंट
लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको बहुत ही हेल्प करेगी, बहुत ही हेल्प करेगी। अगर आप कोई नई चीज़ें सीख रहे हैं उसमें भी ये एनर्जी आपकी हेल्प करेगी, क्योंकि ये एनर्जी ये इंडिकेट करती है कि ये बहुत ही होता है ना, मधुर संगीत की तरह आपकी लाइफ में घुला हुआ है, जो आपकी पूरी की पूरी एनर्जी से रिफ्लेक्ट करती है। ओके। और इसके लिए आपको सेंसिबल अप्रोच की बहुत ज़रूरत है, जिससे आप इसको अपने आगे के लिए एक पाथ बना सकें, अबंडेंस के लिए पाथ बना सकें इसको। इसी पर आप अपना अबंडेंस खड़ा कर सकें। सबकी एनर्जी नहीं है, जिससे भी रेजोनेट होगी ये प्लीज़ बताएं। ओके, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस तरह की एनर्जी का होना ना, इट्स वंडरफुल एनर्जी। ओके। रिलेशनशिप को भी ना बहुत ही आर्टिस्टिक वे में निभाते हो। यही रीज़न है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ से निकल कर जहाँ गए वहाँ वो सेटिस्फेक्शन उनको नहीं मिली नहीं सकती, क्योंकि वो आपकी चीज़ है। हर पर्सन के अलग 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 चीज़ होती है, ये अलग तरीके से आपकी ही एनर्जी का पार्ट है। जो कोई देखो, इससे लोग प्रभावित होते हैं, लोग सीखना चाहते हैं आपके जैसा, इस एनर्जी की तरफ बनना चाहते हैं, बट सीख कर 2-4 दिन के लिए करना और जिसके अंदर इनबिल्ट है उसके लिए करना इज़ डिफरेंट। आपको कोई चीज़ किसी तरीके से करते हुए देखकर उसी चीज़ को उसी तरीके से करने की कोशिश कई बार की जा चुकी है, ये आप पता है आपको। लोग कॉपी करते हैं, बहुत सारी चीज़ों में लोग कॉपी करते हैं, मगर आपका क्या है, आपने उसी चीज़ को एक बार इस तरीके से किया, अगली बार अगले तरीके से किया। आपका ड्रेसिंग सेंस तक कॉपी किया जाता है। लोग आपके पहनने उठने बोलने बिहेव करने इन सारी तरीकों को भी कॉपी करते हैं। ऑल दो 2-4-10 बार आपको देखकर वो कहते हैं कि ये मेरा है, माई वे ऑफ डूइंग है, अपना टैग लगा भले ही देते हैं, लेकिन द रियलिटी इज़ दैट कि दे आर कॉपिंग यू। दे नो कि यू आर डिफरेंट, दे वॉन्ट टू बिकम लाइक यू, बट बन नहीं पा रहे, क्योंकि उस एनर्जी को वैसे बनाने में एकदम एग्जैक्ट कॉपी तो मुश्किल है भैया, ये तो ऊपर वाले के सॉफ्टवेयर से बनी हुई चीज़ है, उसी से पूछो। और वो इंसान को उसकी क्वालिटी के बेस पर, उसकी एनर्जी के बेस पर ही उसको बना वैसा बनाता है। इसीलिए लोग अलग अलग और डिफरेंट डिफरेंट वे में होते हैं। ओके। देखो, आपने हमेशा एक गिवर और हमेशा लोगों को हेल्प की है, तो आप ये बिल्कुल मत समझना, कभी भी समझने की इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि वो चीज़ें आपको रिटर्न बैक नहीं होंगी। वो आपको हमेशा रिटर्न बैक होगी, और इस बार जो ये रिटर्न होगी अनएक्सपेक्टेड अबंडेंट वाले फ्लो पर रिटर्न बैक होगी। ओके। तो आपको कहा जा रहा है कि जब ये रिटर्न होगी ना, तो इसको वाइजली बेयर करें। मतलब ऐसा नहीं कि अचानक आ गया तो ये भी कर लिया वो भी कर लिया, नहीं, प्लीज़। हाँ, इस पे आप थोड़ा सा पेशेंस के साथ देखें, उसको वाइजली इन्वेस्ट करें, कैसे उसको अपनी लाइफ में आगे के प्रोसेस के लिए स्टेप बाय स्टेप उसको प्लान आउट करना है, इसका ध्यान रखें। ओके। और ज़रूरत पड़े तो उन्हीं को शेयर करें, उनकी हेल्प करें जो एक्चुअल में हेल्प की दरकार रखते हैं, ठीक है, जिनको सही में हेल्प की ज़रूरत है। क्योंकि आप जानते हैं कि जहाँ मधु वहाँ मधुमक्खियाँ आएँ, तो इस मधु की भनक आप नहीं लगने दें। आपकी तरफ ये जो मधु है ना, वो थोड़ा इनडायरेक्ट वे में ही होकर रिसीव होगी, तो उसको भनक ना लगने दें। देखो, अपने आप से कुछ लोगों को तो भनक लग ही जाएगी, लेकिन आपको इतना तो पता है कि किसको मधु देनी है किसको नहीं देनी है। ये अब कोई आपसे ये नहीं कर सकता। आपको मल्टीपल लोग मिलेंगे जो आपको प्रोक्रेस्टिनेशन में डालने की फिर से कोशिश कर सकते हैं, आपकी क्लियरिटी को उलझाने की कोशिश कर सकते हैं, ताकि आप फॉरवर्ड आगे की तरफ ना बढ़ो, और ये जो चीज़ें आ रही हैं ना उसको लेकर के अपने फ्यूचर को एक अबंडेंट फ्यूचर में कन्वर्ट ना करो। तो ये जो बहुत सारे ऑप्शंस दिखाए जाएंगे, कल की भी एनर्जी में आई थी, बहुत सारे ऑप्शन जो आपको दिखाए जाएंगे और दिखाए जा रहे हैं ना, वो उनसे एक सवाल ज़रूर पूछना, उस वक्त कहाँ थे जब आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। और सबसे बड़ी बात है कि इतने सारे ऑप्शन की तो आपको ज़रूरत ही नहीं थी। आपने जिस लाख को पकड़ा था, खुशी खुशी बढ़ रहे थे, वहीं पे उन्होंने वो खंजर मार के उसकी जड़ें काट काट दी। तो अब आप तक पहुंचने की कोई मतलब नहीं बन जाता, ठीक है। इस अपॉर्चुनिटी को आपको लेना है, क्योंकि ये जो अपॉर्चुनिटी बहुत ही अमेजिंग अपॉर्चुनिटी होने वाली है। आपको कहा जा रहा है कि बोल्ड रहो, करेजियस रहो, ऑप्टिमिस्टिक भी रहना है आपको।
जब जैसा तब तैसे वाली बिहेवियर पे आपको आ जाना है, ठीक है? कोई कितना भी दुहाई दे कि हमारी उम्र इतनी है, हमने ये किया तुम पर, हमारा ये रिश्ता है, प्लीज़ डू नॉट नीड टू स्टक योरसेल्फ इन दैट टाइप ऑफ क्रैप। मैं ऑनेस्टली बोल रही हूँ, ये क्रैप है, इसमें स्टक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने जो एक्शंस लेना शुरू किया है, आपको उसी एक्शंस में पैशनेट होकर बने रहने के लिए कहा जा रहा है। आपको अपने एक्शन की फ्रीक्वेंसी नहीं बदलनी। लोग चाहते हैं कि आपकी एक्शन की फ्रीक्वेंसी बदल दी जाए। मेरी आज ज़बान देख रही हो, ट्विस्ट हो रही है बार बार, राइट? एनर्जीज़ हैं, इसलिए वो ट्विस्ट कर रही हैं, ज़बान को क्लियरली कन्वे करने से रोक रही हैं। तो आपको उसमें नहीं फंसना, ठीक है? उसमें बिल्कुल भी नहीं फंसना। ओके, मैं गाइडेंस लेती हूँ, और गाइडेंस से मैसेज लेने से पहले मैं आपके एक पार्टनर की एक दो कार्ड्स निकाल लेती हूँ, उनकी स्थिति देख लूँ क्या है, क्योंकि कुछ एनर्जीज ऐसी आई हैं जो मुझे बोल रही हैं कि उनकी एक बार एनर्जीज देख लूँ। यूनिवर्स है डिवाइन, प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को गाइड कीजिए, प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को उनके पार्टनर की एनर्जी दीजिए। दो कार्ड्स हैं, मैं दोनों लूँगी। देखिए, आपको पार्टनर ने थर्ड पार्टी के साथ मिलकर पास्ट में जो भी किया था, वो अब आपको ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि नाउ his or her emotion is safe towards you. You can open your heart for him and receive whatever energy he and she want to give you. ठीक है? उनके अंदर आपको लेकर रोमांटिक फीलिंग बढ़ रही है, और वो उसको ट्रस्ट वर्दी बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, आ ही गया। वो बता रहे हैं कि नाउ आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट यू आर फॉर मी, माई इमोशंस आर ट्रू फॉर यू। आपको दिख रहा है ना, राइट? प्यार लीजिए, प्यार लेने में कोई हर्ज नहीं है, इन्वॉल्व नहीं होना है, ठीक है? उनको ये भी महसूस हो रहा है कि यू आर सोलमेट फॉर हिम और हर, सोलमेट फॉर हिम और हर। ट्रांसफॉर्मेशन पे नहीं जाना चाहते, अपनी अपनी चीज़ें पे ट्रस्ट चाहते हैं भैया। ट्रस्ट ट्रस्ट की एनर्जी आ रही है, जबकि आपके ट्रस्ट को इतनी बुरी तरीके से बिट्रे करने के बाद आपसे ट्रस्ट चाहते हैं। आपके पास वो चीज़ बचे ही नहीं। बिल्कुल ऐसी हालत है कि जब इंसान कब्र में पहुंच जाए तो लोग कब्र सजाने पहुंचते हैं। क्या फ़ायदा? क्या फ़ायदा? ओके, चलिए, ओके। कहना चाहते हैं कि दिस इमोशन इज़ ट्रू, और वो आपको अपने रिटायरमेंट पार्ट में देख रहे हैं कि वो लॉन्ग टर्म में वो इस तरह से आपके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, और ऐसे वो अपनी लाइफ को जिएंगे। वो आपके टुवर्ड्स पैशनेट हैं, बट पता नहीं क्यों मुझे ट्रस्ट की एनर्जी नहीं आ रही है। ही एंड शी वांट टू शो यू दिस थिंग कि आप लव डिज़र्व करते हैं, आप लवेबल पर्सन हैं, क्योंकि आप सही में एक बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक पर्सन हैं। चीज़ें बिगड़ गई, समेटा, खुद को खड़ा किया, आगे बढ़ा। अब उसी चीज़ पे आप आगे जो बढ़ रहे हो ना, आपकी चीज़ें, मैंने कहा ना, जब मधु आप तक पहुंचती है ना, तो मधुमक्खी की तरह आपके सराउंडिंग में लोग नाचना शुरू करते हैं। तो ये चीज़ है, आप इसको देखिए कैसे लीजिएगा। आपको तो पता ही है रियलिटी, कि अभी अभी तो इस चीज़ को चलने दीजिए, थोड़ा मेहनत, थोड़ी महीने और करने दीजिए, थोड़ी सी और मार खाने दीजिए। ज़िंदगी की थोड़ी मार और उनको पड़नी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक वो पड़ेगी नहीं तब तक। देखिए, ये मार नहीं है, ये एक तरह का क्या है कि लाइक कर्मा का रिटर्न होता है। तो उनके कर्मा के रिटर्न की बहुत की ज़रूरत है। उनको दिख रहा है कि अगर आप नहीं रहे ना तो उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होने वाली है। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है जो आपकी तरफ का एक अप्रोच लेवल बना रहा है। ओके, और देखो उनकी साइकिक सर्ज खामोशी के साथ आपने उनकी साइकिक सर्जरी कर दी है। वाह, क्या मैसेज है, सीरियसली। ये आपको कहा जा रहा है कि आपकी जो एनर्जी क्लीनिंग हुई है, सारे ब्लॉकेजेस रिलीज़ किए गए हैं, और आपकी जो मैनिफेस्टेशन है और फिज़िकल इमोशनल इम्बैलेंस को बैलेंस में कन्वर्ट किया गया है। ये साइकिक सर्जरी आपकी हो चुकी है, और कितनी पेनफुल रही है ये आपको पता है। अब जो ये ब्लॉकेजेस रिलीज़ हुआ है, इस रिलीज़ ब्लॉकेजेस में आपने
अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी से रिस्टोर कर दिया है, हारमोनी अपने अंदर की हारमोनी को स्टोर करके लिफ्ट किया है। इस चीज़ की ज़रूरत अब आपके पार्टनर को है। उनकी सर्जरी चल रही है और इस सर्जरी की एनर्जी में आपको टांग नहीं लड़ाना, इंटरफेरेंस नहीं करना है। जो चीज़ें चल रही हैं उसको आपको एज इट इज़ चलने देना है। दूर से बैठ के तमाशा देखिए। आपके टाइम में वो तमाशा देख रहे थे, अभी आपको देखना है। हाँ। वो किसी से हीलिंग लेना चाह रहे हैं ताकि वो उनके अंदर जो डिसबैलेंस की एनर्जी हो रही है उसको वो हील कर सके। ये हीलिंग तब तक काम नहीं करेगी, मैं बता देती हूँ, जब तक जब तक वो अपनी चीज़ की बेयरिंग का फुल एक्सेप्टेंस और फुल सरेंडर की स्थिति में ना आ जाए। मैंने लोग आपकी तरफ बनना चाहते हैं। चीज़ों को कैसे आपने बैलेंस कर लिया, कैसे कैसे आपने खामोशी के साथ इतने पर्दों में जिसको बक्सों में बंद कर रखा था उसको भी आपने रिवील कर दिया। कैसे सच्चाई को आप समझ गए, कैसे हर चीज़ की चैनलिंग आप कर लेते हैं, कैसे हर चीज़ आपके पास ओपन हो जाती है, कैसे हर चीज़ की समझ आप तक बढ़ जाती है। आप तक आपको बढ़ गई है। आप लोगों के देख करके कैसे उनकी चीज़ों को समझने लगे हैं। आगे क्या स्टेप होगा, आगे क्या होगा, कहाँ कहाँ से आपको मैसेज डिलीवर हो रहे हैं। ये सारी चीज़ें मतलब उनके दिमाग का दही बना कर रखा हुआ है। ठीक है। वो ये जानना चाहते हैं कि आखिर कौन सी ऐसी चाबी है स्पिरिचुअलिटी की जिसने आपको इस हद तक स्ट्रॉन्ग कर दिया है। देखो, एक चीज़ तो हम लोग जानते हैं कि दिए तले अंधेरा होता है, राइट? लेकिन आप अब सिचुएशन ये है कि आप रोशनी भी आप हो और कैंडल भी आप हो। जल भी अपनी ज़िंदगी की कैंडल आपकी रही है और कैंडल की वजह से आपके जीवन में उजाले भी हो रहे हैं। ये एक बहुत बड़े आर्ट। देखो, डिवाइन जब चाहती है तो वो कुछ भी करती है। ये किसी की समझ में नहीं आएगा और उन लोगों को तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। जब डिवाइन सरेंडर के बाद ये रोशनी बिखरती है ना, तो वो हर तरीके से फैलती है और वो ग्रो करती है। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करती हूँ मेरी रीडिंग्स आपको गाइडेंस मिली होगी। अगर मेरी रीडिंग्स आपको गाइडेंस मिल रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा जिनसे जो भी एनर्जी जैसे रेजोनेट हो रही है और ये जो गाइडेंस आ रही है उसको समझने की कोशिश कीजिए अपनी अपनी परिस्थितियों के अकॉर्डिंग, और जो जहाँ जैसा आप ले सकते हैं प्लीज़ उसको लीजिए। चलिए, कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।